इसलिए मालिक को जरूरी है, समय को टालते जा रहे हैं हमको आपको बचाने के लिए। रोज कह रहे झंडा लेके जाओ निमंत्रण देने, किसी के हाथ में झंडा नहीं, सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। गुरु महाराज निमंत्रण देने जा रहे हैं, क्योंकि झंडा तुम्हारे हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ में, तब निमंत्रण देने जा रहे हैं बाबा जी। और आज तक ले निमंत्रण देने पर कोई किसी पर कोई बवाल या कोई टीका टिप्पणी किसी ने किया? पूरे हिंदुस्तान में 11वां साल बीत गया और किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों ने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया। तो मालिक जाकर के निमंत्रण दिए, तुम्हारे साथ झंडा था। गुरु भक्ति मजबूत करने के लिए इतना शर्म करोगे तो जो शर्म करेगा उसका कर्म फूटेगा। शर्म करने की जरूरत नहीं है, जब भी घर से निकलो तो झंडा तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्योंकि झंडे में सब कुछ मालिक ने कर दिया। झंडा लेके कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो और झंडा ले लो हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ में। इतना बड़ा पाठ, इतना सरल गुरु भक्ति आज तक ले किसी महात्माओं ने क्या नहीं है। और ये तो भल्ला साहिब की देन है। भल्ला साहिब एक बहुत बड़े सेठ थे, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? भल्ला ने गुरु महाराज का सत्संग सुनते सुनते उसने सुना कि बाबा जी ने, गुरु महाराज ने कहा, क्या है बच्चा, देखो ये संगत मेरी जान है। यानी गुरु का जान क्या है? संगत। यानी ये संगत मेरी जान है और इन प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा है। मेरी सेवा तुम क्या करो? संगत मेरी जान और प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा। अब ये वचन कितना बड़ा है। भल्ला ने जब इस बात को सुना, इतने बड़े सेठ सारे संगत को प्रचार करने में, संगत को खिलाने में सारी दौलत को लुटा दिया। जब 3 तल्ले का मकान, बीबी, बच्चा और अपना, माने एक बेटी थी, भल्ला के बेटा नहीं था। अब ये उतर गए, दुकान सारी खत्म कर दी, संगत में सारा कुछ लगा दिया कि जब गुरु कह रहे हैं संगत मेरी जान है और प्रेमियों की सेवा मेरी सेवा है, तो ये सब रख के क्या करेंगे, चलो संगत को सब गुरु महाराज के काम में लगा देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब सब खत्म हो गया तब मानसरोवर का ताल आपका अमृतसर में जो बना हुआ पंजाब, नानक जी ने कहा कि अब इसको बनवाएंगे और ये ऐतिहासिक चीज होगा, सारे दुनिया के लोग इसका दर्शन करने आएंगे, यानी सारे दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। अब वो बेचारे तालाब जब खोदने लगे तो नानक जी ने एक चिट्ठी बनाया भल्ला लेख के लिए। भल्ला, ये मानसरोवर ताल खोजा जा रहा है और ये तालाब से सारे बहुत सारे विश्व के लोग भी इसको देखने के लिए आएंगे, इसमें तुम्हारी सेवा बहुत बड़ी जरूरी है। भल्ला साहब के पास एक प्रेमी चिट्ठी लाया, भल्ला ने पढ़ा चिट्ठी, गुरु महाराज ने सेवा मांगा है। तो प्रेमी भाई बहनों देखो, इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधाना। यानी जहाँ सुमत रहेगी वहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं, और जहाँ कुमत आ जाएगा वहाँ विपत्ति के अलावा चाहे कुबेर का खजाना भी भरा रहे, वहाँ सुख शांति मिलने वाला नहीं है। चिट्ठी आई, ले जाकर के पत्नी को दिखाया, कहा देखो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी सेवा मांगा। पत्नी ने कहा तो क्या करो? ऐसा करो, बड़ी सेवा जब गुरु महाराज ने मांगा है तो 4 कमरे को रख लो, एक में गाय रहेगी, एक में खाना पीना, एक में मेहमान और एक में हम लोग रहेंगे, बाकी पूरे मकान को बेचो और गुरु महाराज को दे दो। अब भल्ला ने वही काम किया, 4 कमरे को रखा गाय के लिए और अपने लिए और मेहमान और खाना पीना बनाने के लिए। सारे मकान को बेच करके सेवा दे दिया। सेवा गुरु महाराज के पास जब पहुंची तो गुरु महाराज ने पूछा, ये बताओ सेवा कैसे दिया है भल्ला? उसने कहा जो 4 कमरे रख के पूरे मकान को बेच करके सेवा दे दिया। कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा किया। 15 दिन नहीं बीता, दूसरी चिट्ठी फिर गुरु महाराज ने बना दिया। कहा भल्ला से जाकर के कहो कि अभी तालाब का काम आधा भी नहीं हुआ है और इसमें बड़ी सेवा की जरूरत है। अब चिट्ठी जब आया तो भल्ला ने फिर पढ़ा,
महाराज ने बड़ी सेवा मांगा है। तो भल्ला ने कहा कि अच्छा ठीक। चिट्ठी को ले जाकर के फिर पत्नी को सुनाया। पत्नी ने कहा तो ऐसा करो, बेटी की शादी कर दो, अब उससे जो पैसा मिलता है वो पैसा, और हमको भी किसी सेठ के यहाँ ले चल के गिरवी रख दो। यानी गिरवी का मतलब क्या? पत्नी ने कहा मैं उसके बेटा बेटी और झाड़ू पोछा घर का बर्तन कुर्तन धोएंगे, और जब तक उसका पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक उसका नौकरानी बन के हम रहेंगे, और उससे पैसा तुम ले लो और गुरु महाराज को ले जा करके दे दो। पत्नी को गिरवी रखा, बेटी को रातों रात शादी तय किया। और ये देखो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 500 वर्ष, यानी 500 वर्ष के पहले अगर बेटी को कोई ले जाता था तो बेटी का पूरा खर्चा लड़का के तरफ से पूरा रुपया पैसा दे करके और उसको ले जाया जाता। लेकिन अभी 500 वर्ष में ऐसी व्यवस्था बदल गई कि अब बेटी को देना है तो पैसा भी दो और बेटी को भी दो, यानी सीधा उल्टा हो गया। यानी ये कलयुग जितने जर्जराते जा रहा, जितने कलयुग बढ़ते जा रहा, उतने देखिए कि कितना अन्याय बढ़ रहा है। यानी बेटी का पूरा कीमत दे करके लड़का वाला ले जाता था। अब आज क्या हो गया उल्टा, अब बेटी वाला बेटी भी दे रहा है और उल्टे दहेज सारा, कुर्सी मेज चौकी बेड बिस्तर सारा कुछ दे रहा। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? कलयुग कैसे जर्जरा है इसको देखते जाइए। सेवा गया तो पूछे गुरु महाराज ने कैसे सेवा लिया? कहा महाराज बेटी का शादी किया, उससे जितना पैसा मिला और अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया, उससे पैसा लिया, उसी से सेवा दिया है। कहा अच्छा चलो ठीक, बहुत अच्छा। 15 दिन नहीं बीता प्रेमियों, देखा कि अब तो भल्ला के पास केवल 4 कमरे हैं और एक गाय है और अपना है, और तो कोई है नहीं, क्योंकि बेटी गई पत्नी गई। और अब की बार वो सेवा देगा कैसे? गाय को बेचेगा और वही कमरा बेचेगा तो सेवा देगा, तो रहेगा कहाँ? तो गुरु महाराज ने एक दूसरी चिट्ठी लिखा, लेकिन जो चेला लेके आ रहा था चिट्ठी, उससे कहा कि भल्ला जब सेवा दे देगा उसके बाद इस चिट्ठी को देना कि गुरु महाराज ने एक चिट्ठी आपको और दिया था जो मैं भूल जा रहा था, लेकिन जब सेवा तुम्हारे हाथ में दे देगा तब। चारों कमरा को बेच दिया, गाय को बेच दिया, जो मिला वो गुरु भाई को सौंप दिया। गुरु भाई ने कहा अरे भाई देखो हम भूल रहा था, एक चिट्ठी गुरु महाराज ने आपके लिए और दिया है। कहा क्या? चिट्ठी में लिखा था भल्ला सेवा देने के साथ साथ तुम आश्रम में चले आना, क्योंकि गुरु महाराज तो देख रहे हैं कि वो मकान और गाय को बेचेगा तो रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, कहाँ सोएगा, क्या मिलेगा उसको। तो दूसरी चिट्ठी बना दी कि अब की के बाद उसको जो है कहीं रहने का भी जगह नहीं है। अब वो चिट्ठी को पढ़ा तो गुरु भाई के साथ चला गया आश्रम में। तो गुरु महाराज बैठे थे, वो कुर्सी घूमने वाला। जय गुरुदेव। रुकिए नहीं आप लोग, मुड़ी नीचे मत करिए भाई, ऊपर करिए, शांत से सुनिए। नीचे करिएगा तो हम जान जाएंगे कि आप सो रहे हैं इसलिए गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, वो जो है घूमने वाली कुर्सी पर बैठे थे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने सोचा कि इसको पहली बारी में अगर दर्शन दे देंगे तो इसको अहंकार हो जाएगा कि हमने सब कुछ गुरु महाराज को दे दिया, और गुरु महाराज बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे प्रेमी भाई बहनों इधर दर्शन करने के लिए गया तो तुरंत कुर्सी इधर घूम गई, इधर जा रहा है तब तक इधर घूम गया। अब उसको अफसोस इस बात का हुआ कि गुरु महाराज हमसे नाराज है, हमसे कोई गलती जरूर हुई है। ये जब उसके मन में आया कि हमसे कोई गलती हुई है इसलिए गुरु महाराज दर्शन नहीं दे रहे हैं, नाराज हैं, तो इधर भी घुमा लिए, फिर घुमा करके जब इसी जगह लाए तो दर्शन दिए। दर्शन दे के कह रहे अरे भल्ला ये बताओ क्या हाल है? भल्ला ने कहा गुरु महाराज सब आपकी दया और कृपा है। कहा अच्छा तो तुम आ गए हो तो ऐसा करो, यानी पंजाबी भाषा में भंडारे को लांगर कहते हैं। कहा जाओ अब लांगर में सेवा करो
और वहीं पर रोटी खाओ, वहीं पे रहना। भल्ला गया। अब भाई कहियो तो बर्तन माजा नहीं है, कहियो पानी तो भरा नहीं है, सेठ आदमी था, रोटी बनाया नहीं था कभी, आटा तो साना नहीं था, लेकिन अब भंडारे में जाके सब सेवा कर रहा है। जब रोटी पका करके खाने लगा सब कुछ, मैंने एक्सपीरियंस हो गया। जब एक हफ्ता नहीं बीता तब तक गुरु महाराज ने फिर आवाज लगाया, अरे भल्ला कहाँ है, भल्ला कहाँ है, उसको बुलाओ इधर। प्रेमियों ने कहा, अरे भल्ला चलो चलो, गुरु महाराज तुमको बुला रहे हैं। आया भल्ला सामने, हाथ जोड़ करके पैर छुआ, कहा गुरु महाराज क्या हुक्म आटा। अरे भल्ला क्या काम कर रहे हो? देखिए काम गुरु अपने बताए हैं, जाके करो, अपने पूछ रहे हैं क्या काम कर रहे हो? भल्ला ने कहा हुजूर, अरे लांगर में सेवा कर रहा हूँ, पानी भरता हूँ, चौका पोछा करता हूँ, चूल्हा जलाता हूँ, आटा सानता हूँ, पानी भरता हूँ, सारा काम करता हूँ और वही काम करके वहीं पे रोटी खाता हूँ। अरे भल्ला, ये तो तुम अपने पेट के लिए कर रहे हो, संगत के लिए क्या कर रहे हो? गुरु महाराज ने कहा, भल्ला ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर जो हुक्म आर्डर हो वो संगत के लिए भी करेंगे। भल्ला से गुरु महाराज ने कहा कि देखो कल जल्दी उठना और सारे भंडारे का सेवा करके और टांगी लेकर जंगल जाना और एक गट्ठल लकड़ी लाना और भंडारे में डाल देना, जिससे खाना बनेगा, रोटी बनेगा, तुम्हारा संगत का सेवा होगा। भल्ला ने कहा हुजूर ठीक, कल से वही काम करेंगे। जल्दी उठता तो चौका पोछा करता, बर्तन कुर्तन धोता, पानी वानी भर के चूल्हा उला जला के टांगी लेके जंगल जाता, एक गट्ठल लकड़ी काट के लाता, भंडारे में डाल देता। तो उससे खाना जब बनता तो सारे संगत के लोग खाते थे, तो संगत का सेवा होने लगा। एक हफ्ता नहीं बीतने पाया, फिर गुरु महाराज आवाज लगा, अरे बुलाओ बुलाओ, भल्ला कहाँ है, उसको बुलाओ, इधर काम है। भल्ला आया, पैर छुआ, हाँ हुजूर क्या बात? अरे ये बताओ तुम क्या काम कर रहे हो? देखिए काम अपने बताए हैं, लेकिन अपने पूछ रहे हैं कि क्या काम कर रहे हो? कहा हुजूर लांगर में जो है काम करता हूँ, जिससे रोटी खाता हूँ और संगत सेवा के लिए जंगल जाता हूँ, एक गट्ठर लकड़ी लाके भंडारे में डाल देता हूँ, जिससे खाना बनता है, संगत की सेवा हो रही। तो भल्ला साहब ने कहा, अरे नानक जी ने कहा, अरे भल्ला ये तो तुम अपने पेट के लिए और संगत के लिए कर रहे हो, लेकिन गुरु के लिए क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हुजूर जैसा हुक्म हो वैसा करेंगे। कहा कल से 2 गट्ठर लकड़ी लाना और एक बाजार में बेच देना, उससे जो पैसा मिलेगा वो गुरु का सेवा, और एक गट्ठर भंडारे में डाल लेना, संगत की सेवा। और सुबह से शाम तक जो भंडारे में तुम सेवा करते हो वो तुम्हारे पेट के लिए है। कहा हुजूर ठीक। दूसरे दिन से जो है 2 गट्ठर लकड़ी लाने लगा, एक गट्ठर बाजार में बेच देता, जो भी चाराना 20 पैसा मिलता था उस समय, सस्ती था। अरे 1 पैसे में तो हम लोग मेला किए हैं, 1 पैसा में मिठाई खाने के लिए हम लोग को पूरा हो जाता था, वैसा जमाना देखा गया। 1 पैसा वो नया पैसा चलता था, अब जो है वो तो है ही नहीं है, 1 पैसे में उतना मिलता था। अब बाबा जी कहते हैं कि मैं 1 रुपए में यानी 60 किलो चना और 60 किलो गुड़ खरीदा हूँ। बच्चा मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है, मैंने उस जमाने को देखा है। आप बताइए, बाबा जी को कह रहे हैं सब चले गए, और बाबा जी नहीं कर पाएंगे, हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। बाबा जी का काम है, बाबा जी कह रहे हैं ना मेरा काम कोई कर सकता है और ना मुझे अपने काम से कोई रोक सकता है। लेकिन हमारे झारखंड में ऐसे बहादुर खड़े हो गए कि पूरे भारत में नहीं, लेकिन झारखंड में खड़े हो गए कि नहीं बाबा जी का काम हम ही करके दिखाएं। उसमें हम लोगों ने भी कोई सहयोग दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बाबा जी के मना करने पर भी लोग मानने वाले नहीं है कि नहीं हम करवे करेंगे, भाई जाओ करो, अब हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं तो लोग कहता है कि वर्मा हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, कहीं झूठो कहेगा मारने के लिए भेजा था, कहीं कुछ कहेगा, तो इसलिए हम कहे चुप हो गए। हम कहा गुरु महाराज तुम लोग को फैसला करें, भैया हमको बोलना है ये नहीं, जो मालिक का अभी आदेश होगा उस काम को हम करेंगे, लेकिन तुम्हारे आदेश का हम पालन नहीं कर पाएंगे, चाहे तुम सहयोग दो या ना दो। तो कहने का मतलब करीब भाई बहनों, 1 हफ्ता बीतने नहीं पाया, दोनों गट्ठर लकड़ी
भल्ला लेकर चल रहा था, तब तक क्या हुआ, वो घूमने वाला तो हवा चलता है ना, ऐसे ऐसे नाचता है, ऊपर तक ले जाता है सारा, उसको क्या कहते हैं, चक्रवात भी कहते हैं उसको, और बवंडर भी कहते हैं, और कुछ देहात के लोग कहते हैं देखो घर का भूत जा रहा है। ये उसका भाषा है। तो वो चक्रवात लाया और मालिक ने उसको उठा करके सीधे भरे हुए कुएं में ले जा करके डाल दिया। कुएं में जैसे गिरा तो पानी सूखते चला गया, जाके जमीन पर वो इतना पानी में खड़ा हो गया। गुरु की सेवा और संगत की सेवा उसके सर पर, यानी पानी कुएं में गिरा तो कुएं का पानी सूखते चला गया। जब कुआं में गिर गया तो गुरु महाराज ने आश्रम में चिल्लाना शुरू किया, अरे भाई जल्दी करो, रस्सा लेके आओ, रस्सा लेके आओ। सब प्रेमी कह रहे, अरे गुरु पकड़ा गया, कहा रस्सा क्या करेगा। गुरु महाराज ने कहा, अरे जल्दी करो, रस्सा लेके मेरे पास आओ। अब गुरु जो है छड़ी लेकर के अपना चल दिए जिधर कुआं था, उधर गुरु महाराज पीछे से सब लोग रस्सा लेके जा रहे हैं। जाके गुरु महाराज कुएं के ऐसे पर खड़े हुए, अरे कहा भल्ला क्या हाल है। उसने कहा गुरु महाराज सब आपकी दया। अरे बेवकूफ, लकड़ी क्यों सर पे रखा है, इसको तो बहा दे। अरे कहा गुरु महाराज, अगर ये संगत की सेवा और गुरु की सेवा मेरे सर पे नहीं होता, ये कुएं पानी से भरा था, इसमें हम डूब करके अब तक मर गए होते। अरे कहा अब तो बहा दे। कहा नहीं गुरु महाराज, जब तक लकड़ी नहीं निकलेगी तब तक मैं कुएं से बाहर आने वाला नहीं हूँ, पहले लकड़ी निकलेगी उसके बाद मैं निकलूंगा। तो लोग रस्सा लेके पहुंचा, पहले गुरु की सेवा और संगत की सेवा बाहर, उसके बाद भल्ला बाहर जब आया तो गुरु महाराज ने उसे गले से लगाकर कहा, भल्ला आज मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि तुम अपना राजपाट, जो कुछ दौलत जितना तुमने संगत में लगाया, सब कहो तो आज तुमको सब कुछ दे देंगे। भल्ला ने कहा, हुजूर मुझे उसकी जरूरत अब नहीं है, हमको वो दौलत नहीं चाहिए। कहा नहीं भल्ला, तो आज मैं तुमसे इतना खुश हूँ, जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक भक्त का ये इतिहास जो आपको 4 युगों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी कलयुग का एक भक्त का इतिहास भल्ला साहब का, जो भल्ला ने गुरु से कहा है, हुजूर अगर आप देना चाहते हो तो जो मांगूंगा उसको आप दोगे। कहा हाँ। कहा तो ऐसा है कि जैसे आपने मेरे साथ परीक्षा लिया, कलयुग में किसी भक्त के साथ ऐसा परीक्षा मत लेना, और नहीं तो एक भी जीव तुम्हारे पास नहीं आएगा। भल्ला साहब की बात सुन करके नानक जी का पैरों पर मिट्टी खसक गई। कहा, अरे भल्ला, तुमने इतनी बड़ी दौलत मांग लिया कि सारे भक्तों का, जो सारे भक्तों के लिए मांग रहा है, उसके आत्मा का कल्याण तो अपने आप हो गया, जो सारे भक्तों की रक्षा के लिए मांग रहा है। अगर गुरु टेस्ट और परीक्षा लेगा तो कोई पास होगा? इस कलयुग में होगा? कोई बेटे पर आधार चलाएगा? यानी कोई राजपाट राजधानी छोड़ करके, सोने चांदी के मकान को छोड़ करके डोम के हाथ में जाएगा 100 ग्राम सत्तू पर रात भर और दिन भर रखवाली करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भल्ला साहब ने कहा, यानी नानक जी ने कहा, भल्ला तुमने बहुत बड़ी दौलत तो मांग लिया, लेकिन भल्ला तुम्हारी बात को मैंने वचन दे दिया कि जो मांगोगे देंगे। तो भल्ला जाओ, कलयुग में तो मैं किसी जीव के साथ परीक्षा तो नहीं लूंगा, लेकिन टेस्ट लूंगा, क्योंकि भल्ला टेस्ट में कोई फेल और पास नहीं लिखा जाता है। ये देखा जाता है कि लड़का कितना पढ़ रहा है। इसलिए मास्टर 2 महीने 1 महीने पर हमेशा बच्चों का टेस्ट लेता है। तो बच्चा, भल्ला साहब तुम्हारी बात को मैं मान रहा हूँ, कलयुग में मैं किसी भक्त का परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन टेस्ट जरूर लूंगा। यहाँ टेस्टों नहीं, गुरु महाराज ने अपना टेस्ट दिया और सब फेल हो गए। अरे गुरु महाराज चले गए। गुरु के वचनों को याद नहीं है कि गुरु कह रहा है कि बच्चा, इस सृष्टि में मारने के लिए कोई लोहा बारूद मुझे बना ही नहीं है, और मैं जो काम करने के लिए आया हूँ वो काम करके जाऊंगा। ना मेरा काम कोई कर सकता है, ना मुझे अपने काम से कोई रोक सकता है, ना उनका काम है कोई कर सकता है, ना उनको
ऐसा बड़ा वचन देते हुए हम लोग भूल भरम में तो बाबा जी चले गए। तो भाई बाबा जी चले गए तो क्या आपने देखा उनकी शरीर को कि बाबा जी चले गए? अरे कोई बताओ भाई कि हमने देखा है बाबा जी की शरीर को पूरा खोल के 3 फीट के शीशा में कैद हो गए बाबा जी और चले गए। अब भाई गुरु झूठा कि चेला झूठा, अब ये सोचने की बात है। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों ये तो भल्ला साहब की देन है, लेकिन संत और सतगुरु में अंतर क्या होता है? यानी संत का काम यही है कि हमार जो बुरे कर्म हमने किया उस पे जो ब्याज चढ़ा उस ब्याज को माफ करने का काम संत का होता है। लेकिन सतगुरु का काम क्या होता है कि हमारे बुरे कर्म किए हुए मूल को भी माफ करने का अधिकार